कृपया ध्यान दीजिए। फहराते झंडे को सल्यूट और न्यू दिल्ली से आपका स्वागत है एक्सट्रीम रेल्स पर। क्योंकि सोशल डिस्टेंसिंग को मेंटेन करना है तो मास्क लगाना ज़रूरी है। तब आगे चलते हैं, ट्रेन की यात्रा करते हैं। कौन सी ट्रेन से आज हम जाने वाले हैं अंदर जा करके बताती हूँ आपको। तब तक दोस्तों WAP7 लोकोमोटिव के साथ 22 कोचेस को भगाती हुई 130 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चलती हुई हम आज इस खूबसूरत सी जनता की राजधानी में ट्रैवल करने वाले हैं। जी हाँ, और जनता की राजधानी है संपूर्ण क्रांति एक्सप्रेस 02394 से आज हम सफ़र करने वाले हैं न्यू दिल्ली से लेकर के पटना की ओर। और ये सफ़र भी मज़ेदार होगा। इसे जनता की राजधानी इसलिए कहा जाता है क्योंकि ये जो हमारी राजधानी एक्सप्रेस चलती है उसी की स्पीड से ये राजधानी भी चलती है और इस राजधानी में आम जनता ट्रैवल कर सकती है उस राजधानी से कम पैसे में। तो चलते हैं मेरे साथ, इस सफ़र का मज़ा लीजिए और हम आज संपूर्ण क्रांति एक्सप्रेस में हमारा सफ़र तय करेंगे कोविड स्पेशल एक्सप्रेस में। चूँकि ये कोविड स्पेशल है इसलिए ये 02394 है, वरना ये 12394 जर्नी होती है। हम न्यू दिल्ली से लेकर के राजेंद्र नगर टर्मिनल तक तय करेंगे करीबन 1002 किलोमीटर का रास्ता और वैसे ऑफिशियली 995 दिखा रहा है अभी, और 14 घंटे में हम तय करने वाले हैं ये पूरा रास्ता। दिस इज़ गोइंग टू बी एन अमेजिंग जर्नी। यहाँ से न्यू दिल्ली से हम चलने वाले हैं 5:30 बजे एग्जैक्ट, और इसकी खास बात यह है कि ये टाइम की पक्की है बिल्कुल। और हम पहुँचेंगे पटना जंक्शन पे, नहीं, राजेंद्र नगर टर्मिनल पर 7:20 को, और सिर्फ 3 स्टेशंस पे हॉल्ट है बीच में। वाओ, इज़न्ट इट अमेजिंग। हम उतरेंगे कानपुर, कानपुर से लेकर के हम मिर्ज़ापुर, मिर्ज़ापुर से हम पंडित दीनदयाल उपाध्याय और उसके बाद पटना जंक्शन। वैसे कहा जाए तो 4 हॉल्ट होने वाले हैं, लेकिन हम पटना पहुंच जाएंगे। उसके बाद राजेंद्र नगर है। बेसिकली राजधानी एक्सप्रेस में मैंने पहले टिकट देखी थी तो 2995 की मुझे 2 टियर में मिल रही थी, और इस ट्रेन में मुझे 3000 रुपये में फर्स्ट क्लास AC में मिल रही है। तो क्यों ना इस सफ़र का मज़ा ले। और चूँकि ये संपूर्ण क्रांति है तो क्रांति के साथ एक्सट्रीम रेस जो है आज का सफ़र एंजॉय करवाने वाली है आप सब लोगों को। हेलो, मिली अदिति नंदन से, और हमारा सीट नंबर है 1 और 2। तो ये रूप रंग ढंग है हमारे फर्स्ट AC का। हमारी ट्रेन टाइम पर चलती है एग्जैक्ट 5:30 बजे। दिख रहा है आपको?
चाय वाली चाय। वेल तो दोस्तों, हम लोगों की ये संपूर्ण क्रांति एक्सप्रेस जो है वो 22 LHB कोचेस से हरी भरी हुई है और उसमें से 2 होते हैं पावर वैन, एक होता है हॉट बफे पैन कार, वो भी AC वाला। और हम अभी ट्रैवल कर रहे हैं AC फर्स्ट क्लास में, जो कि H1 के नाम से जाना जाता है और इसका एक ही कोच है। और उसके बाद आता है 2 टियर, और 2 टियर के जो हैं 2 कोचेस होते हैं A1 A2। 3 टियर के होते हैं कुल 6 कोचेस, B1 से लेके B6 तक। स्लीपर कोच के होते हैं अगेन 6 कोचेस, वो होते हैं S1 से लेके S6 तक। और उसके बाद होता है अनरिजर्व कोच 3। और हमारे WIP 7 लोकोमोटिव भी हमारे साथ ही चलते हैं। वेस्टर्न का मोड। और कृपया करके यहाँ पर देख लीजिए, अगर बैकएंड है तो ही आप अंदर जाइए। सुनर रास्ता ऑरेंज और काफ़ी जोमेट्रिकल डिज़ाइन है यहाँ पर, अच्छा लग रहा है। क्रीम रेड कॉम्बिनेशन में, मैंने भी कुछ रेड पहना हुआ है, मैं भी अच्छे कॉम्बिनेशन। बिल्कुल, ये जस्ट लाइट के लिए है। वेल, काफ़ी स्पेशियस सीट है और इवन हमारे लिए एक गार्ड भी है, ताकि अगर बच्चे यहाँ पर सो रहे हो तो यहाँ से उलट ना जाए। कुछ कुछ बड़े भी उलट जाते हैं। और जो है उतरने के लिए बाकायदा सीढ़ियाँ हैं, तो आप सीढ़ियों का ही इस्तेमाल कीजिए, यहाँ से कूदिएगा मत ताकि आपके पैर को कोई चोट ना पहुँचे। और बेस्ट पार्ट सीट का ये है, ये सीट ऊपर भी जा सकती है, देख लिया आपने। हाँ, तो आप तो लगातार ट्रैवल करती रहती हैं, ट्रैवल ब्लॉग्स करती रहती हैं जी, और इसीलिए लोग आपको बहुत ज़्यादा पसंद भी करते हैं ट्रैवल ब्लॉग्स के लिए। लेकिन मेरे लिए काफ़ी दिनों बाद का ये एक्सपीरियंस है जिसका मैं पूरी तरह मज़ा ले रहा हूँ। मुझे बहुत अच्छा लग रहा है, आई एम फीलिंग रियली गुड। और जैसा कि मैंने लिखा है, आई एम हैविंग फन ऑल्सो। ओके, वेल गाइस, सनसेट हो चुका है और बाहर का नज़ारा ज़्यादा तो दिखने नहीं वाला है, स्टिल थोड़ा थोड़ा दिखाई दे रहा है ना। और ये बता दूं कि हॉट बफे पैन का पेंट्री कार तो यहाँ पर है, लेकिन हम नहीं खा सकते क्योंकि अभी सर्विस शुरू नहीं हुई है। लेकिन आप परचेज़ कर करके खा सकते हैं क्योंकि खाना सर्व होता है अंदर, लेकिन आपको पे कर करके खाना होगा। तो हम अभी चाय हम लोगों ने ली है, कितने की चाय? 10 रुपये की चाय। ये हुआ कप, ये हुई चाय पानी वाली, मुझे चलती है, दीदी को नहीं चलती। मुझे अच्छा लगता है, आपको अच्छा लगता है? कमेंट बॉक्स में बता दीजिएगा। काफ़ी सारा स्पेस हो गया है। वैसे 2 टियर में जो है कुल 6 बर्थ होते हैं, जिसमें 4 इसी तरीके से होते हैं और 2 सामने की तरफ होते हैं, साइड, लोअर एंड अपर। तो इसमें साइड नहीं है, पैसेज है साइड में, लेकिन हमारा कैबिन जो है वो बंद होता है। वैसे फर्स्ट AC क्लास के सारे कोचेस जो होते हैं वो इसी तरीके से होते हैं, जिनका एक सेपरेट कैबिन होता है और डोर होते हैं स्लाइडिंग डोर। और आप जब अंदर आते हैं तो यू फील लाइक अ होम।
और इसमें कैटेगरीज होती हैं, जैसे कि कूप होता है एंड 4 बर्थ का होता है एक कैबिन। तो कूप होता है उसमें सिर्फ 2 बर्थ होते हैं, अप लाइक लोअर एंड अपर। इसके अलावा जो है हमारे पास यहाँ पर डाइनिंग टेबल है जहाँ पर हम रख सकते हैं अपना जो भी सामान। यहाँ पर आपको पावर प्लग दिखाई दे रहे हैं, एक तरफ 2 हैं, दूसरी तरफ भी 2 हैं। खूबसूरत सा विंडो है जिसमें से अभी कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा है सिवाय कि आपको मैं, क्योंकि सनसेट हो चुका है। ये ट्रेन का टाइमिंग कुछ ऐसा है। और एक चीज़ है जो अदिति नंदन बताएंगे। I love it. अभी आपको पढ़ाई करनी है नहीं तो आप इस्तेमाल क्यों कर रहे हैं इलेक्ट्रिसिटी का? देखने के लिए मतलब मजे लेगा। यहाँ पे कचरा फेंकने के लिए डस्टबिन भी है, क्लीन डस्टबिन है, दैट्स कूल। आप बैक स्पेस देख रहे हो, सीट और इसके बीच में हमारी बैग काफ़ी बड़ी है और वो अंदर जा चुकी है। वाटर बॉटल रखने की भी जगह है और ऊपर वालों के लिए लाइट्स वहाँ पर है। और ये है इमरजेंसी पेन, दिखाई दे रही है आपको? ये बेसिकली क्योंकि ये कैबिन है और कैबिन में कोई भी हो सकता है आपके साथ, तो अगर कभी आपको ऐसा लगे कुछ डेंजर हो या आपातकालीन ऐसी कुछ स्थिति आ जाए तो आपको जो है बेल का इस्तेमाल करना है ताकि अटेंडेंट जो है तुरंत आपकी सेवा में हाजिर हो जाएंगे। और इन केस अगर आप ट्रैवल कर रहे हैं फुल 1 फैमिली तो इट्स फाइन। अगर आप पूरी फैमिली एक साथ नहीं ट्रैवल कर रहे हैं तो आपको इस कैबिन का लैच लगाने की कोई ज़रूरत नहीं। इमरजेंसी के लिए इस वेपन का तो इस्तेमाल आपको करना बखूबी से आता है। अगर गलत इस्तेमाल किया तो आपको फाइन भी भरनी पड़ेगी। वैसे तो इसमें सेपरेट डाइनिंग टेबल भी होता है। जी हाँ, यही फ़र्क होता है फर्स्ट एसी में और 2 टियर और 3 टियर एसी में। तो आप यहाँ पर देख रहे हैं गोल घर जो कि पटना में है। ये सारी विरासतें हैं। यहाँ पे आप देख रहे हैं तुतला भवानी वाटरफॉल जो कि रोहतास में है, विश्व शांति स्तूपा जो कि राजगृह में है। वैसे उसे राजगृह भी बोला जाता है। अशोकन पिलर हमारे देश की शान वैशाली में है। वैशाली में, हाँ मेरा नाम भी तो वैशाली है। सासाराम मिश्रेश्वरी का टोम है। मनीर शरीफ जो कि पटना में है। इसे कौन नहीं जानता है, महाबोधि टेम्पल। चलिए, चाहे आप ट्रेन में ट्रैवल कर रहे हैं या फ्लाइट में ट्रैवल कर रहे हैं, इमरजेंसी एग्जिट विंडो होती हैं जैसे कि आप यहाँ देख रहे हैं। तो इसे अगर आप पुल करेंगे तो ये विंडो हो जाएगी और आप यहाँ से जा सकते हैं। मुझे ये पैसेज इतना अच्छा लग रहा है कि मैं इस पैसेज में ही रह रही हूँ। वेल दोस्तों, तो हमारी संपूर्ण क्रांति एक्सप्रेस जो है इसका फर्स्ट सर्विस शुरू हुआ था 17 फरवरी 2002 में। जी बिल्कुल, और ये ट्रेन बहुत ख़ास है, जनता की राजधानी कही जाती है, जिसके बारे में मैंने बाहर भी बताया, क्योंकि ये बेसिकली श्रमजीवी एक्सप्रेस, मगध एक्सप्रेस इनसे काफ़ी तेज़ चलती है। उसके अलावा जो है ये डिब्रूगढ़ राजधानी, हावड़ा राजधानी, राजेंद्र नगर राजधानी एक्सप्रेस, इन सारी ट्रेनों के मुकाबले चलती है और इसका जो रनिंग टाइम है वो इक्वल है। एंड ये राजधानियों में फास्ट है। पंडित दीनदयाल उपाध्याय स्टेशन तक आप जाएंगे तो आपको ये ट्रेन सबसे ज़्यादा तेज़ी में जाती हुई नज़र आएगी। ओह यस, ये हाई कैपेसिटी पार्सल वैन भी कैरी करती है। उसका मतलब है हर तरीके के लोगों के लिए इस ट्रेन में सुविधा है। फुल्ली एसी भी नहीं है, अनरिजर्व जनरल क्लास के लोग भी जा सकते हैं, स्लीपर में भी जा सकते हैं, एसी में भी जा सकते हैं और अपना सामान भी लेकर के जा सकते हैं। हमारा H1 कोच है, इसमें टोटल 8 कैबिन हैं और
जो दिख रहा है मुझे वो ये है कि 6 4 बर्थ वाले हैं और 2 कूप है। संपूर्ण क्रांति एक्सप्रेस एक क्रांति है क्योंकि इसमें बहुत सारे फर्स्ट लगे हुए हैं। पहली पहल ये थी कि ये पहली ऐसी ट्रेन, ऐसी सुपरफास्ट ट्रेन है, नॉन एसी सुपरफास्ट ट्रेन जिसे LHB कोचेस मिले थे। ये पहली नॉन एसी सुपरफास्ट ट्रेन है जिसकी स्पीड 130 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चलती है। क्या क्या है इसमें? चिप्स है, बिस्किट है, कुरकुरे है। कितने का? 20। क्लासिक सॉल्टेड है, नॉट ब्रांड का प्रमोशन नहीं कर रहा। गाड़ी में जाते जाइए और खाते जाइए। अभी हम लोगों ने चिप्स ख़त्म किया है और अभी हम लोगों ने कटलेट लिया है। गरम गरम है। वैसे खाने के बाद बताऊंगी कि इसका टेस्ट कैसा है। वैसे खाना भी इसमें सर्व हो रहा है लेकिन आपको देना है और फिर खाना है। इतना लंबा सॉस है, वाह। और देखिए 2 ब्रेड है और उसके तदोपरांत जो है देखिए 2 कटलेट। वाह, वाह। एक कटलेट तेरा, एक कटलेट मेरा। कटलेट अच्छी है, वेरी गुड। आप खा सकते हैं। खाए जाओ इंडियन रेलवेज के गुण गाए जाओ। कौन सा वाला सूप है? टमाटर सूप है। अच्छा, बिना 2 सूप। खाए जाओ पिए जाओ। बढ़िया है। नमक है, खटास है और ब्रेड क्रम्स भी है। वैसे सूप जो है वो 20 रुपीज़ का है। 20 ना? 20 रुपीज़ का। और जो हमने कटलेट ली थी विद ब्रेड, 2 कटलेट 2 ब्रेड के स्लाइस, वो था 50 रुपीज़ में। वेल दोस्तों, इतना तो आपको पता है कि हमारी ट्रेन चलती है पावर सप्लाई से। ये कोचेस जो होते हैं उनको चलाने के लिए पावर की ज़रूरत होती है और उसे ऑपरेट करने के लिए हॉक सिस्टम का इस्तेमाल होता है। हॉक का फुल फॉर्म है हेड ऑन जनरेशन और इसे जो पावर दिया जाता है वो लोकोमोटिव के द्वारा दिया जाता है, ना कि EOG के द्वारा। अब EOG का मतलब होता है एंड ऑन जनरेशन। ये वो रैक्स होते हैं पावर वैन जो कि लोकोमोटिव के साथ आगे की ओर और कोचेस पीछे के कोच के साथ पीछे की ओर लगे हुए रहते हैं। अब दोस्तों आप लोग पूछोगे कि ये हॉक सिस्टम और EOG सिस्टम मतलब हेड ऑन जनरेशन और एंड ऑन जनरेशन क्या काम में आता है इंडियन रेलवेज़ में। वैसे एनर्जी एफिशिएंट पावर सप्लाई को कहा जाता है हेड ऑन जनरेशन और ये जो है ओवरहेड इक्विपमेंट के द्वारा कन्वर्ट करता है पावर सप्लाई को और कोचेज़ में जो कि मोस्टली एसी कोचेज़ में फ़ैन, लाइट, इलेक्ट्रिसिटी इन सब लोगों को प्रोवाइड की जाती है लोकोमोटिव के द्वारा वेब 7 या वेब 5। वेल दोस्तों, संपूर्ण क्रांति सुपरफास्ट कोविड स्पेशल एक्सप्रेस के जो रेट्स हैं हर कोचेज़ के वो मैं बता देती हूँ। आप अगर जनरल क्लास में सफ़र करना चाहते हैं तो 280 रुपीज़ में आप कर सकते हैं। आप अगर सफ़र करना चाहते हैं स्लीपर क्लास में तो 465 रुपीज़ में कर सकते हैं। 3 टियर में अगर सफ़र करना चाहते हैं, AC 3 टियर में सफ़र करना चाहते हैं तो आप 1225 रुपीज़ देंगे। अगर आप 2 टियर AC में सफ़र करना चाहते हैं तो आप 1730 रुपीज़ में सफ़र कर सकते हैं। और फर्स्ट क्लास जिसमें कि अभी हम सफ़र कर रहे हैं उसमें आप 2920 रुपीज़ में सफ़र कर सकते हैं। जी हाँ, राजधानी के कंपैरिजन में कितना कम रेट है इसका और हार्डली 2 घंटे का फ़र्क है, इसीलिए तो इसे कहते हैं जनता की राजधानी। दोस्तों हमारी जनता की राजधानी जो है वो रोज़ चलती है, इसलिए कोई फिक्र की बात नहीं। जस्ट लाइक राजधानी, ये हमारी संपूर्ण क्रांति सुपरफास्ट कोविड स्पेशल एक्सप्रेस भी कोविड के दौरान भी रोज़ चलती है। चूँकि दोस्तों हम लोग संपूर्ण क्रांति में जा रहे हैं तो हमें ये जानना ज़रूरी है कि संपूर्ण क्रांति नाम कहाँ से आया। संपूर्ण क्रांति नाम जो है बिहार मूवमेंट से शुरू हुआ है जो कि 18 मार्च 1974 में शुरू किया गया था। एक स्टूडेंट ने शुरू की थी ये क्रांति जो जयप्रकाश नारायण जी ने उसका बेड़ा उठाया और
ये था मिसरूल और करप्शन के खिलाफ, जो कि स्टेट गवर्नमेंट के खिलाफ क्रांति की गई थी। और उसके बाद ये क्रांति संपूर्ण हुई जब ये स्टेट गवर्नमेंट से लेकर सेंट्रल गवर्नमेंट के खिलाफ भी एक क्रांति चलाई गई, जो कि तब की प्राइम मिनिस्टर इंदिरा गांधी के खिलाफ हुई थी। राजनीतिक, आर्थिक, सामाजिक, बौद्धिक, शैक्षणिक और आध्यात्मिक क्रांति, इन सातों क्रांतियों को मिलाकर होती है संपूर्ण क्रांति। और दोस्तों, हजारों की संख्या में जो है लोगों ने अपनी जनेऊ तक तोड़ दिए थे और नारा गूंज उठा था कि जात पात तोड़ दो, तिलक दहेज छोड़ दो, समाज के प्रवाह में नई दिशा को मोड़ दो। वह दोस्तों, चूँकि पेंट्री कार जो है वैसे चल नहीं रही है, लेकिन मेरे पास एक है नॉर्मल बिरयानी, ओके, वेज बिरयानी, दही भी दिया है, दैट्स बेस्ट। जैसा भी हो मैं खा लूँगी, एक्सपेक्टिंग टू बी गुड। और ये है राजमा चावल हल्दीराम, 150 का है, 160 में दिया। और ये हमने इसके कितने पे किए हैं बिरयानी के? 80 रुपीज़। और ये 30 रुपीज़। चावल की क्वांटिटी कम है, राजमा की ज़्यादा है। ठीक है, मतलब मेरी बिरयानी आई होप इन बेटर पोजीशन। वेल, मैंने राजमा भी ले लिया है थोड़ा सा अदिति का। वैसे कुछ तो डाला हुआ है, आई डोंट नो क्या क्या है। मटर तो दिखाई दे रहे हैं। मैं इसे बिरयानी तो नहीं बोलूँगी, लेकिन ये चावल है, कुछ ग्रेवी है और पता नहीं क्या क्या है, मटर है, तो उसमें शायद बीन्स भी है। ओके, एकदम ठंडा है, कोई बात नहीं। टेस्ट कैसा है? टेस्ट अच्छा है ना? वैसे भी हल्दीराम का टेस्ट ही। वेल तो दोस्तों, बहुत आवाज़ आ रही है दोनों ट्रेन की, लगता है। उसी में मैं भूल गई, हम पहुंच गए हैं कानपुर सेंट्रल में। वैसे हम थोड़ी सी डिलेड है, 20 मिनट्स। ये है कानपुर स्टेशन। वैसे यहाँ पे काम शुरू है स्टेशन पे, प्लेटफॉर्म पे। बहुत आवाज़ आ रही है, थोड़ी सी दूर जाओ। और ये विशेष ट्रेन है जो कि लखनऊ से मुंबई की ओर जा रही है। चूँकि वैसे इसका एक्चुअल टाइम है 10:36 का, और 10:44 को ये निकल जाती है। अभी बज रहे हैं 11:05। शायद चल पड़ेगी। हाँ, चलिए चल पड़ेगी। वैसे दोस्तों, कानपुर माना जाता है, अंदर बताऊंगी। बहुत आवाज़ आ रही है बाहर, बहुत ज़्यादा। चलिए, उसकी मैंने बता दूं कि कानपुर वैसे कि जाना जाता है लेदर मार्केट के लिए। यहाँ का लेदर बहुत ज़्यादा अच्छा होता है। और चल पड़ेगी। अच्छा खासा स्पेस है, इट्स अ बिग स्पेस। सबसे बड़ा डर है कि आपको बेड शीट्स नहीं मिलने वाले हैं। तो जब बेड शीट्स नहीं मिलने वाले हैं तो आपको कुछ कैरी करना पड़ेगा अपने साथ, कोई भी पतला कंबल चंबल कुछ भी हो। हमने कैरी किया है, बताती हूँ, स्लीपिंग बैग। बैग का मज़ा लेते हैं। थोड़ा स्लो बोल रही हूँ, दूसरों को तकलीफ ना
11:11 हैं। बेसिकली मेरा मोबाइल हैंग हो गया था, लेकिन 2 बजे एग्जैक्टली जो है प्लेटफॉर्म पर ट्रेन आ चुकी थी मिर्ज़ापुर पर, और बेसिकली उसका टाइम है 1:43 और चलती है 1:45 लेकिन डिलेड थी। पहले बता रहा था 1 घंटा 4 मिनट, लेकिन उसे कवर कर लिया। सो दिस इज संपूर्ण क्रांति। मुझे थोड़ी सी नींद आ गई थी, लेकिन मैं जल्दी जल्दी उठी, देखा आ गया प्लेटफॉर्म। एनीवेज फिर जाती हूँ, थोड़ा सा सोती हूँ, फिर उठते हैं हम पंडित दीनदयाल उपाध्याय के स्टेशन पर। पंडित दीनदयाल उपाध्याय जंक्शन पर आ चुकी है हमारी। देखते जाइए। ये सारी मधुबनी पेंटिंग है, टिक्की वर्क है, और